नमस्कार। हमारा आज का विषय है आदतें बहुत कुछ बोलती हैं, करती कराती हैं, यूं कहें कि बहुत से जीवनों को बदल कर रख देती हैं। एक व्यक्ति की आदत हर तरफ प्रभाव डालती है। इस विषय के अनुसार जिस व्यक्ति को जैसे रहना अच्छा लगता है वह उसकी आदत बन चुकी है। कोई भी आदत हो, उस आदत से प्रेम पाना तो आसान है, परंतु इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य बन जाता है। एक आदत जिसे बनाने में सिर्फ 40 दिन लगते हैं, उस आदत को छोड़ने में कभी कभी 40 साल भी लग सकते हैं। खराब आदतें तो बेहद ही खराब करती हैं। ये व्यक्ति के साथ दुश्मनी निभाने लगती हैं। ये वहाँ व्यक्ति को बेइज्जत कराती है जहाँ व्यक्ति ने बहुत ही मेहनत से अपनी इज्जत बनाई होती है। व्यक्ति ने जहाँ अपने सद्गुणों का प्रयोग किया होता है, अपना सम्मान और मान बनाया होता है, ये आदतें जब पक जाती हैं वे तब वहाँ भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। उस व्यक्ति को उनके सामने ही बेइज्जत करने लग जाती हैं जहाँ इसने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई होती है और खुद की इन आदतों को बड़ी ही मुश्किल से छुपाया होता है। आदतें व्यक्ति की गुलामी जब तक करती रहें तब तक जीवन में खुशहाली रहती है और व्यक्ति भी खुश रहता है, और ये आदतें व्यक्ति से प्रशंसा भी पाती जाती हैं। परंतु जब ये आदतें व्यक्ति को गुलाम बनाने को आ जाती है तब बहुत कुछ बदल जाता है। तब व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि इन आदतों को उसने बनाया है या इन आदतों ने उसे बनाया है। तब ये निर्णय करना भी मुश्किल हो जाता है। तब बहुत कुछ बदल जाता है जिसे बदलना व्यक्ति को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आज व्यक्ति दूसरों के साथ अपनी आदत से मजबूर होकर करते जा रहा है, वही कल वह अपनों के साथ करने लग जाता है, क्योंकि दूसरे तो उसकी आदतों से तंग आकर उसके जीवन से निकल चुके होते हैं और अपनों को ना छोड़ पाना इन सब की मजबूरी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो ये आदतें दूसरों से चाहती हैं वही कल को परिणाम के स्वरूप में भविष्य में खुद को देना पड़ जाता है। तीसरी बात, ये व्यक्ति को मजा चखाने के लिए आदतें डाली गई हो तो बाद में इन्हीं आदतों के कारण व्यक्ति को खुद बहुत लोगों से मजा चखने को मिल जाता है। मतलब जितनी वह दूसरों के साथ बुरी बनाता है उनकी आदतों के कारण उतने ही उसे अपनी आदतों के कारण सहनशील बनना पड़ता है। बेशक सबकी रुचि अलग होगी, अंदाज अलग होगा, सलीका अलग होगा, करने की बातें अलग होगी या इच्छाएं अलग होगी, मतलब प्रभाव जरूर पड़ेगा। जो हम देते लेते हैं वो वर्तमान में वह हमें भविष्य में देना लेना ही पड़ता है। इसलिए जिंदगी को नीरस होने से रोकना है, निराशा के घेरे में जाने से रोकना है, ऐसे चक्रव्यूह में, मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंसने से रोकना है। तो वह आदतों को अपना हिस्सा बनाना चाहिए जिसे उज्जवल भविष्य बनाने वालों ने अपनाया होता है। वह भी सुचेत होकर अपनानी चाहिए, मतलब अपने इरादों के अनुसार
के अनुसार और लक्ष्य मंजिल की जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए इन आदतों का निर्माण करना चाहिए। जीवन भी गजब के खेल खेलता है। जो आप करना नहीं जानते, मतलब जिसे आप बुरा समझते हैं, आपका वह अच्छा हर किसी को अच्छा नहीं लगता। मतलब जो असल सत्य से संबंधित होता है। जैसे मान लो आप किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को हृदय से नहीं लगाते हैं, चाहे कैसे भी लहजे से कोई बोल रहा हो, परंतु आपके लहजे को माफ करने वाला आपको तब कोई भी नहीं मिलेगा। मसलन हर किसी की रुचि के अनुसार उनकी आदतें, उनका स्वभाव भी अलग अलग ही होता है। आपको आपके जैसा कोई प्राप्त ही नहीं होता है। इसीलिए कोई क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, उसकी आदत को समझने की आदत डालो। क्योंकि कोई किसी के लिए बदले ना बदले, परंतु हर व्यक्ति को अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए हर किसी की आदतों को उतना का समझना जरूर चाहिए जितना कि वह अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, प्रगति कर सकता है और हर संतुष्टिपूर्ण सुखों को प्राप्त कर सकता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला कि आप अपने आप में क्या है। मतलब टूटे हुए हैं, उदास हैं, जुड़े हुए हैं, दलेर हैं, कमज़ोर हैं, आम हैं, खास हैं, चालबाज हैं, ईमानदार हैं, मतलब कुछ कुछ जो भी हैं, आप जैसे भी हैं। परंतु जब आप उस किसी को कुछ ऐसा देते हो जो आप में है परंतु उस किसी को में नहीं है, तो उसे जरूर फर्क पड़ने वाला है कि आपने क्या दिया है और क्यों दिया है। आपकी वह देन जो आप में थी वह बाहर हो गई है, मतलब जो आपके भीतर था वो बाहर निकला है और उसके प्रति प्रतिक्रिया का मिलना आवश्यक हो जाता है। सिर्फ वही लोग प्रतिक्रिया नहीं देते जो आपके अपने हैं, जो आपको भीतर से प्रेम करते हैं, और ऐसे प्रेम करने वाले बहुत ही कम होते हैं। वह माफ कर देंगे जो आपके जैसे होंगे, परंतु वह नहीं जो आपके जैसे नहीं होंगे। जिन्होंने माफ नहीं किया, सामने से कुछ रिएक्ट नहीं किया, फिर वह किसी दूसरे माध्यम की तलाश करते हुए मिलेंगे या छुपकर बार करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देंगे जो आपको वैसा ही फील कराए जैसा आपने अपनी आदतों से उन्हें फील कराया होता है। कुछ बोल गए या कुछ कर गए विरोध में, तो समझो हक से कहने का हक खो गए। मतलब जीवन में हम किसी के विरुद्ध अगर कुछ बोलते हैं या कुछ रिएक्ट करते हैं आदतन, तो हम उस व्यक्ति की बहुत सी बातों में बुरे बन जाते हैं। वह अपनी सुख सुविधा देने से इनकार करने लग जाता है या जुबान से नहीं बोलता परंतु प्रतिक्रिया के रूप में अनदेखा करने लग जाता है। जिसे माफ करने की आदत है वह तो आपकी हर बात और हरकत को माफ कर देगा, परंतु जिसे माफ करने की आदत नहीं, वह अगर छोटा रूप अपनाएगा तो वह अनदेखा करने लगेगा। आपने विरोध किया है तो फिर आपका दिल टूटे, घर बार टूटे या संसार छूटे, किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, परंतु आपकी कोई परवाह नहीं करने वाला। इसीलिए विरोध करें तो उससे पहले कई बार विचार करें कि इसका विरोध करें या ना करें।
ना माफ करने की आदत हो तो मन में ईर्ष्या, द्वेष या यूं कहें कि बहुत सारे कड़क बुरे भाव आ जाते हैं, जिसके कारण कोई मुंह लगाना भी अच्छा नहीं समझने लगता। मतलब अगर कोई परवाह भी करता है तो बस सिर्फ दिखावे मात्र की, दिल से प्रेम किसी को भी नहीं होता। अगर तब कोई कुछ करता है तो सिर्फ एक भय में कि आपसे कुछ कड़क ना मिल जाए, इसकी चाहत होती है, परंतु मन में प्रेम या किसी तरह का अच्छा भाव नहीं होता, तब भी व्यक्ति का कोई अपना ही नहीं रहता। अब बचता है बीच का रास्ता, मतलब माफ कर देना वह भी गलत है। हर किसी को हर बात के लिए माफ करना भी गलत है और ना माफ करना भी गलत ही रहता है। बीच का रास्ता ये है कि जैसी बातें और हरकतों से फर्क पड़ता है उन बातों पर रिएक्ट भी करो और परिणाम भी झेलो, बदले में जो भी मिलता है। मतलब अगर आप शब्दों का सहारा ले रहे हो तो उसके परिणाम में जो मिल रहा है उसे भी भुगतना चाहिए। अगर आप हरकतों की द्वारा रिएक्ट कर रहे हो तो उसके द्वारा भी जो शब्द सुनने को मिल रहे हैं उसे भी प्रवान करना चाहिए, और वह भी खुशी खुशी से। उसके बाद तालमेल का सिस्टम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रात गई और बात गई हो जाना चाहिए। मतलब वो दौर खत्म हो चुका है। मतलब हरकतों वाले को शब्दों वाले का गुस्सा नहीं मनाना चाहिए और शब्दों वालों को फिर हरकतों वालों का गुस्सा नहीं मनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बहुत सी विशेषताएं हमें हमारे सामने भी आती हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ होता है। परंतु अगर जो अनदेखी करते रहते हैं, मतलब जो कर दिया सो कर दिया, अनदेखी करने के कई नतीजे सामने आते हैं। ना समझ व्यक्ति तो पीछे भागने लग जाता है, उसे मतलब वह चापलूसी करने लग जाएगा या फिर खुश करने के तरीके ढूंढने लग जाएगा जो सही रास्ता नहीं होते। दूसरा, एक समझदार जो होगा वह इसके पीछे की अनदेखी की वजह जानना चाहेगा। अगर उसे लगेगा कि जो वजह है वह वाजिब है तो वह आपसे तालमेल बनाएगा, वरना वह आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा और मतलब की बात करने तक आ जाएगा। और जो हद से ज्यादा समझदार होते हैं वह आपकी औकात देखेंगे, अपने स्वार्थ देखेंगे और भारी धीर के पीछे लगेंगे। मतलब अगर उन्हें लगता है कि उनकी दूसरी धीर भारी है तो वह आपकी गुलामी करेंगे, वरना वह अगर छोटी देखेंगे तो वह परवाह भी नहीं करेंगे, उल्टा अनगिनत तरह के दुख देते हुए चले जाएंगे। इस तरह आदतें हमारी होती हैं या एक की होती है और इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। वह व्यक्ति जो आदतों से मजबूर है, जहाँ जहाँ भी जाता है, जहाँ जहाँ भी रहता है, जहाँ जहाँ भी कुछ करता धरता है, कुछ भी हो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। इसीलिए आदतें बहुत कुछ बोलती हैं, करती हैं, कराती हैं और बहुत से जीवन को बदल कर रख देती है। आदतें अपनाएं तो ऐसी अपनाएं कि कोई हमें किसी तरह का दोषी ना बना पाए। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।